और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1888 में आज ही के दिन भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। मौलाना आजाद स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और पत्रकार थे और वो सिर्फ 35 साल की उम्र में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अलग मुस्लिम राष्ट्र के सिद्धांत का विरोध किया था और वो गांधी जी द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना को तवज्जो दिए जाने को लेकर बहुत नाराज रहते थे। वो हमेशा कहते थे कि हिंदुओं की तरह मुसलमानों को भी गर्व से कहना चाहिए कि वो भारतीय हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद वर्ष 1947 से 1958 तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे। उन्होंने भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की नींव रखी। इसी के साथ उन्होंने शिक्षा और संस्कृति को विकसित करने के लिए वर्ष 1953 में संगीत नाटक अकादमी, 1954 में साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी की स्थापना की थी। वर्ष 1992 में मौलाना अबुल कलाम आजाद को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और आज के दिन को मौलाना अबुल कलाम आजाद को समर्पित करते हुए नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1918 में युद्ध विराम संधि पर जर्मनी के हस्ताक्षर के बाद पहले विश्व युद्ध का अंत हुआ था। यह युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। वर्ष 1914 में ऑस्ट्रिया और हंगरी के सर्बिया के खिलाफ युद्ध के ऐलान के साथ ही पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और आगे चलकर इस विश्व युद्ध में दुनिया के तमाम देश शामिल होते चले गए। पहले विश्व युद्ध के बाद यूरोप की सीमाएं फिर से निर्धारित हुई और अमेरिका एक महाशक्ति बनकर उभरा। माना जाता है कि इस विश्व युद्ध में 90 लाख सैनिक और लगभग 50 लाख आम नागरिक मारे गए थे। वर्ष 2004 में आज ही के दिन फिलिस्तीन के बड़े नेता यासर अराफात की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के बीच यासर अराफात ने शांति दूत की भूमिका निभाने की कोशिश की थी और इसी वजह से वर्ष 1994 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। अराफात आमतौर पर फौजी लिबास में ही होते थे और अपने साथ पिस्तौल भी रखते थे। हालांकि एक बातचीत में उन्होंने ये खुलासा किया था कि वो सिर्फ अपने दुश्मनों को डराने के लिए पिस्तौल रखते हैं, इसमें गोली नहीं होती। और आज ही के दिन वर्ष 1936 में हिंदी और बांग्ला फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री माला सिन्हा का जन्म कोलकाता में हुआ था। वर्ष 1950 से 1970 के बीच 100 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय करने वाली माला सिन्हा को खासतौर पर प्यासा, अनपढ़ और गुमराह जैसी क्लासिक फिल्मों के लिए याद किया जाता है। माला सिन्हा एक बेहतरीन गायिका भी हैं। उनकी आवाज को ऑल इंडिया रेडियो ने गायकी के लिए अप्रूव भी किया था, फिर भी उन्होंने अपनी किसी भी फिल्म के लिए कभी प्लेबैक सिंगिंग नहीं की। और DNA में आज इतना ही।